सभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का हमारे चैनल RD24X7 पे हार्दिक स्वागत है। मैं हूं रितेश कुमार और आज बात करने वाले हैं कुछ शेयर के बारे में। उससे पहले आपको डिस्क्लेमर देते हैं कि बाय सेल होल्ड की हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यह वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ सेक्टर से रिलेटेड शेयर के बारे में। उनमें से कौन सा शेयर क्या होगा और उन शेयरों में क्या स्थिति है, मैं उसको बताने से पहले आप लोगों को बता देता हूं कि इससे पहले मैंने फाइनेंस सेक्टर को टच किया था और उसके बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड कराई थी। आज मैं आपको पावर सेक्टर से रिलेटेड जानकारी प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। उससे पहले मार्केट का स्टैटिक्स देख लेते हैं। आज का स्थिति जो रहा, 2991 स्टॉक ट्रेड हुआ, 1609 एडवांस लेवल पे ट्रेड हुआ, 1302 डिक्लाइन हुआ है। 80 ऐसे स्टॉक रहे हैं जिनमें ना कोई बाइंग हुई है ना कोई सेलिंग हुई है। 52 वीक हाई पे 105 शेयर है, 52 वीक लो पे 14 शेयर है, अपर सर्किट 116 शेयर में लगा है, लोअर सर्किट 49 शेयर में लगा है। तो ये मार्केट का हाल है और ये मार्केट का सिचुएशन है। अब दोस्तों, आज हम जिस सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं वह सेक्टर कौन सा है, तो आप देख सकते हैं कि वह सेक्टर है रतन इंडिया पावर, यानी कि पावर सेक्टर से संबंधित मैंने शेयर आज लिया है और पावर सेक्टर से संबंधित शेयरों के बारे में ही आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूं। आप ये देख सकते हैं कि रतन इंडिया पावर क्या है, पावर की कंपनी है। 7684 करोड़ का मार्केट कैप है। इस कंपनी का जो एक शेयर है वो 14 रुपए का है और इसका जो 52 वीक हाई है वो 19 है, जबकि 52 वीक लो 8 रुपीज है। स्टॉक बेहतर है, कंपनी छोटी। जो स्टॉक यानी कंपनी जिस क्षेत्र में काम कर रही है वो अभी बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि दिन प्रतिदिन आप हमारे देश का पॉपुलेशन बढ़ रहा है और जब हमारे देश का पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड किसकी बढ़ेगी? सिंपल सा चीज है, पावर की। किसकी बढ़ेगी? पावर की डिमांड हमारे जो पॉपुलेशन बढ़ने से होगी और लोग हर साल नए नए गैजेट सामान खरीद रहे हैं। उन सबको चार्जिंग करने के लिए, चलाने के लिए पावर की जरूरत पड़ती है, जो ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। अब अगला जो हम शेयर देखेंगे वह देखेंगे सुजलॉन एनर्जी। अब ये शेयर आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। ये शेयर क्या है? ये शेयर आपको 92,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब लगभग 1 लाख करोड़ के करीब जाने वाली है। कंपनी का एक शेयर 68 रुपीज का है, 52 वीक हाई 86 है, जबकि 52 वीक लो 46 है। कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और फंडामेंटल को अगर हम एक साइड रख भी दें, कई बार फंडामेंटल काम नहीं आता है, तो हमारे लिए सेगमेंट, स्टॉक जिस दिशा में काम कर रही है, कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है, जो पर्टिकुलर सेक्टर है वह है आपको एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर। तो ये कंपनी उस दिशा में बेहतर कार्य कर रही है और इसीलिए ये लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। लीडिंग, इंडिया में बहुत सारी कंपनी है, उसमें से लीडिंग कंपनी जो है उनमें इसका स्थान आता है। तो ये कंपनी भी बेहतर है, आप इस पर नजर बना सकते हैं। पिछले दिनों रिलायंस पावर ने बहुत अच्छे, यानी कि 2 से 3 दिन के अंदर अच्छा खासा रिटर्न इसने बना करके दे दिया है। कंपनी का जो शेयर है मार्केट में, जो इसका मार्केट कैप है वो 29,340 करोड़ का है। कंपनी का स्टॉक का 52 वीक हाई 72 है, जबकि 52 वीक लो 25 है। कंपनी अभी अपना जो कर्जा था इसने डेब्ट को खत्म किया है और एक थर्राटा भरने की स्थिति में जा रही है। देखना है आने वाले समय में कि कंपनी किस स्तर तक अपने प्रदर्शन को, जो पिछले दिनों में इन्होंने बनाया है, उसको मेंटेन रख पाती है। क्योंकि कंपनी को अच्छे खासे ऑर्डर और इंटरनेशनल ऑर्डर भी पिछले दिनों प्राप्त हुए हैं, इसलिए कंपनी में बुलिशनेस दिख रही है। अगर हम बात करें नेक्स्ट कंपनी की, तो आप अपने स्क्रीन को देख चुके होंगे। आपके स्क्रीन पे जयप्रकाश पावर वेंचर कंपनी लिमिटेड, ये कंपनी जो है आपके स्क्रीन पे दिख रही है। कंपनी भाई जेपी ग्रुप की कंपनी है। कंपनी का जो मार्केट कैप है 12,000 करोड़ का है।
कंपनी का जो एक स्टॉक है 18 रुपीज का है और 52 वीक हाई 23 है, जबकि 52 वीक लो 12 है। कंपनी बेहतर कार्य कर रही है, ये इसका जो आपको फंडामेंटल है वो देख करके पता चलेगा। लेकिन कंपनी का फंडामेंटल को अगर हम एक बार थोड़ा सा मतलब ये भी देखें कि भाई ठीक है, कई बार कंपनियों पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कंपनियां खुद ही अपने डेटा को छुपाने के लिए टैक्स में कुछ रिबेट पाने के लिए डेटा से छेड़छाड़ करती हुई दिखाई देती। लेकिन जो कंपनी का सेगमेंट है पावर सेगमेंट और जो ये काम कर रही है ये सराहनीय है, बेहतर कार्य कर रही है ये कंपनी। और ये जो कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है वह सेक्टर में कभी भी मंदी की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर पूरे भारत के लोग भी घर पे बैठ जाएं तो घर पे फैन चलाएंगे, एसी चलाएंगे, कूलर चलाएंगे, मोबाइल चार्ज करेंगे, लैपटॉप चार्ज करेंगे, लैपटॉप चलाएंगे, कंप्यूटर चलाएंगे, बहुत सारे गैजेट्स उनको यूज करने पड़ेंगे, वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, टीवी, बहुत सारे उसको यूज करने। तो इन सभी को करने के लिए अगर मंदी भी आ गई तो पावर सेक्टर में मंदी आने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जयप्रकाश पावर बेहतर कंपनी है, जेपी पावर ग्रुप की कंपनी है, जेपी ग्रुप की। लेकिन स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में इसको आप देखें कि स्टॉक एक लेवल को मेंटेन करके चल रहा था, पिछले दिनों बहुत बड़ी बड़ी गिरावटें भी हुई, लेकिन अब स्टॉक में 1 से 2 दिन के अंदर तेजी बनती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें इस कंपनी का जो डेप्ट का है कि भाई ये कंपनी का बैलेंस शीट अगर हम देखें तो बैलेंस शीट में हम यह देखेंगे पाएंगे कि रिजर्व इस कंपनी के पास 5428 करोड़ का है, जबकि बोरोइंग यानी कर्जा 3778 का है। अगर हम बात करें अदर लाइबिलिटीज की और इसको देनदारी जो देनी है तो 1726 करोड़। तो मामला लगभग इस बात पे फिट है कि कंपनी जो है डेप्ट फ्री, लगभग डेप्ट फ्री कंपनी है, लगभग डेप्ट फ्री कंपनी है और इस कंपनी में एक बार नजर बनाया जा सकता है। लेकिन रिकमेंडेशन नहीं है, एनालिसिस खुद से करना है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्रमोटर का जो शेयर है 24% है, एफआईआई 6%, डीआईआई 17%, जबकि पब्लिक ने 52% पैसा लगा करके रखा हुआ है इस कंपनी। तो कंपनी का कार्य बेहतर है, शेयर होल्डिंग पैटर्न हमको बेहतर नजर आ रहा है, और भी इसमें सुधार हो सकती है, सुधार होने की गुंजाइश भी है। लेकिन अगर हम बात करें कंपनी के क्वार्टर बाई क्वार्टर रिजल्ट मैंने बताया आपको, बैलेंस शीट बताया। अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न जब हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक समय ये कंपनी का एक स्टॉक 28 रुपीज और कभी 137 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था। आज इस कंपनी का जो स्टॉक है वो एकदम निचले स्तर पे बना हुआ है, यानी कि ये कंपनी जो है ये अपने सबसे निचले स्तर पे के आसपास नजर आ रही है। लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए ये कंपनी का स्टॉक मतलब 8-10 साल पहले मात्र 4 या 5 रुपए का था, तो ये कंपनी 1 रुपए का भी कभी था, 80 पैसे का था 2020 में जब कोरोना काल था, तो 80 पैसे के स्टॉक ने 17-18 रुपए अगर बना दिए तो आप सोच सकते हैं कि कितना पैसा बना करके इसने अपने निवेशकों को इसी मंदी में, इसी तेजी में दिखाई मतलब बनाते हुए दिखाई दे रही है। कंपनी का चार्ट पैटर्न बेहतर है, कंपनी ने पिछले कुछ दिनों में अपना जो मेंटेन करके रखा है मैनर, वह कंपनी के परफॉर्मेंस पे दिखता भी है। आने वाले समय में और अगर कुछ बेहतर कार्य करती है तो आपको जरूर इसके बारे में बताया जाएगा। कंपनी बेहतर है, सेगमेंट बेहतर है, पावर सेक्टर का कभी डिमांड खत्म नहीं होने वाला है। अगली वीडियो में मिलेंगे तो कोई और सेक्टर के बारे में आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।